सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम वागीश सिंह है। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ टेलीला का, उत्तर प्रदेश का। और हमारे साथ वरुण जी दिल्ली से जुड़े हैं, जो आपको ई कोड के बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ आपको टेलीला के बारे में देना चाहता हूँ कि टेलीला के माध्यम से आप लोगों की मदद करके हर महीने कम से कम 3,000 रुपये पा सकेंगे। प्रति केस का इसमें 60 रुपये मिलता है। और इसका पूरा ब्रीफ अगर बात करते हैं तो हम पूरा ब्रीफ एक अलग से आज की मुलाकात में कराएंगे। इस समय हम लोग जो बैठे हैं वो केवल ई कोड के लिए बैठे हैं। तो मैं ई कोड के लिए शुरुआत करता हूं और ई कोड के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ई कोड की सर्विस आपके ही पोर्टल पर अवेलेबल है, डिजिटल सेवा पर ही। और उसके माध्यम से आप अपने आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी पा पाएंगे। और उससे आप पैसा भी कमा पाएंगे। कमीशन भी आपको मिलेगा, 30 से 45 रुपए तक आप आसानी से पा सकेंगे, जिसमें 20 से 30 रुपए वो आपके होंगे। कुछ कमीशन सीएससी को जाता है, जो 80-20 के आसपास में रेशियो रहता है। हमारे साथ वरुण जी हैं, जो आपको एक पूरा ब्रीफ ई कोड के बारे में बताएंगे। ओवर टू वरुण जी। धन्यवाद वगीश जी एंड सभी जी को मेरा नमस्कार। तो आज के सेशन जो हमने रखा है ई कोड सर्विसेज के बारे में, तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे बेसिकली ई कोड सर्विसेज है क्या, और इस सर्विस को जो हमारे वीएलई भाई बहन हैं वो कैसे जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं इस सर्विस के द्वारा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे इस सर्विस के बारे में। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे एक फ्लायर नज़र आ रहा होगा आपको, क्रिएटिव। इस तरह के कुछ हमने क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं जिसमें ई कोड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने डाली हुई है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें हमने उसका क्या फ़ी रहेगा वो सारा डिटेल उसमें मेंशन किया हुआ है। इस पे डिटेल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार जान लेते हैं कि ये जो सर्विस है ई कोड सर्विसेज, ये क्या सर्विस है और कैसे इसको आप लोग ये जो सेवा है सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ई कोड सर्विसेज है ये हम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 7 से 8 सर्विसेज हैं और उनमें से कुछ अभी लाइव हो चुकी हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, और कुछ अभी होनी बाकी हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो बेसिकली ये सर्विस जो हम देते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग सिंपल वे में जान लेते हैं कि सर्विस है क्या। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी तरह का जो केस चल रहा है नागरिक का, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, और किसी भी तरह का केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, तो अगर कोई जानना चाहता है कि उसका जो केस चल रहा है और आज की डेट में उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसकी पूरी जानकारी, जब से वो केस फाइल हुआ है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, और अभी तक का क्या उसका स्टेटस है, तो ये पूरी जानकारी आप सिर्फ एक कोड से जान सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस सेशन के बाद जितने भी हमारे वीएलई भाई बहन जुड़े हैं वो इस सर्विस के का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने सेंटर के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाए कि ये इस तरह की सर्विस भी कॉमन सर्विस सेंटर से प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, एक कोड के द्वारा जानकारी दी जाती है। तो वो कोड होता क्या है, उसको लेमन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं केस केस नंबर। बेसिकली उसका जो टर्म जिसको बोला जाता है केस नंबर रिकॉर्ड, सीएनआर नंबर, जो कि 16 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। वो हर केस का यूनिक होता है। तो मान लीजिए मैं एक नागरिक हूँ और मैं जानना चाहता हूँ अपने केस के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं नियरेस्ट जो आपके नज़दीकी सी सेंटर है वहाँ पर आऊँगा। वीएलई जो हमारे हैं जो सेंटर चलाते हैं उनको मैं कोड नंबर दूंगा, और उस कोड नंबर के द्वारा जो वीएलई जो है हमारे वो किस तरह से डिटेल निकालेंगे पोर्टल से, वो अभी हम स्लाइड में देखेंगे।
तो जिस तरह से भी आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या है कि केस की जानकारी तो वीएलई भाई दे ही सकता है, साथ साथ उसका जो लास्ट ऑर्डर जजमेंट कॉपी है उसकी भी डिटेल प्रोवाइड कर सकता है वीएलई डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। तो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे इस तरह का स्क्रीन आपको नजर आएगा सामने। अब आप देख रहे हैं टैब लॉगिन वाली जो है उस पर आप क्लिक करेंगे, कीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपका डैशबोर्ड वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा, लॉगिन वाला पेज जो है। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के उस पर लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। तो जैसे मैंने भी थोड़ी पहले आपको बताया था कि केस नंबर की जानकारी, केस स्टेटस जो भी की जानकारी और लास्ट ऑर्डर जजमेंट कॉपी किस तरह से वीएलई प्रोवाइड कर सकते हैं सिटीजन्स को। तो लेफ्ट में आप टैब्स नज़र आ रही होंगी आपको, जिसमें कुछ जिस तरह में सीएनआर नंबर के द्वारा दिया गया है, केस स्टेटस का टैब नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे टैब्स आपको उसमें नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको सर्च बाय सीएन नंबर, इस पे आपको वो यूनिक नंबर एंटर करना है और नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड वो आपको डाल के इसको सर्च पे क्लिक करना। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कौन सी जानकारी दी जा रही है वो मेंशन किया होगा, कितना अमाउंट है वो इसमें दिया जाएगा और इसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि कितना अमाउंट आपका डिडक्ट होगा वॉलेट से और कितना कमीशन आपको इसमें मिलेगा। जैसे अभी वगीश जी ने बताया था कि इसमें रेशियो रहेगा आपका 80-20 का। 80% आपका वीएलई के पास जाएंगे और 20% सीएससी के पास। एक्सक्यूज मी। तो व्यू, जब आप पेमेंट वाला टैब पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पे जब टैब नजर आएगा आपको व्यू केस स्टेटस का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा स्क्रीन आपको नजर आएगा, जिसमें पूरा केस स्टेटस, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग से जब से केस फाइल हुआ है और अब तक का उसका क्या प्रोसीडिंग है उसका पूरा डिटेल आपको इसमें नजर आएगा। तो ये इट्स वेरी सिंपल। ये किस तरह से सर्विस आप जो हमारे वीएलई भाई बहन है तो उनके लिए एक अर्निंग सोर्स भी बढ़ जाएगा इसमें, और बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कुछ नहीं करना, आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके वहाँ पे सर्च का जो टैब है वहाँ पे जैसे आप ई कोर्ट्स लिखेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा और हाई कोर्ट लिखेंगे तो हाई कोर्ट का पूरा डैशबोर्ड वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ सर्विसेज अभी जो लाइव हो चुकी हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें केस स्टेटस, लास्ट ऑर्डर जजमेंट कॉपी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों की हैं। सिर्फ केस स्टेटस अगर सिटीजन चाहता है तो उसका 30 रुपये आप पर स्टेटस का चार्ज कर सकते हैं, और अगर नागरिक चाहता है कि उसको केस स्टेटस के साथ साथ लास्ट ऑर्डर जजमेंट कॉपी भी चाहिए तो उसका 45 रुपये चार्ज रखा गया है जो वीएलई चार्ज करेगा। और अगर नागरिक चाहता है कि उसका केस स्टेटस उसकी हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट निकाल के उसको दिया जाए तो वीएलई 5 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से चार्ज कर सकता है। और कुछ सर्विसेज जो हमारी मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना चाहती है वीएलई के द्वारा, जैसे कि उनका एक मोबाइल ऐप अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका डाउनलोड किया जाए सिटीजन्स के द्वारा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस वीएलई प्रोवाइड कर सकता है। और तीसरे नंबर पे आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोट। सिस्टम चाहता है कि उसके नज़दीकी कौन सी वोट है उसकी जानकारी भी वीएलई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता है सिटीजन को। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं वीएलई भाइयों के तरफ से पूछना चाहता हूँ। कभी कभी वीएलई भाई जो सीएनआर नंबर होता है वहां पर फंस जाते हैं, वो नंबर मिल नहीं पाता है उनको। उसका कारण क्या होता है कि जब कोई बेनिफिशियरी आता है तो उस पे वो चीजें नंबर नहीं होती। अब डिजिटल तो अभी हुआ है लेकिन पुराने केसेस और बाकी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं मिस होती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका कोई अल्टरनेट हो जो जहां से ये आसानी से इस सीएनआर नंबर को पा सके।
हमने वैसे एक ऑप्शन दिया था अपने वीएलई भाइयों को कि ई कोड का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और वहां से वो सीएनआर नंबर निकाल सकते हैं। क्या ये सही है या और कोई ऑप्शन भी है जिसमें सीएनआर नंबर निकाला जा सकता है? देखिए, सीएनआर कई बार क्या होता है कि नागरिकों को अभी इतना डिटेल में नहीं पता होता है, लीगल टर्म्स जो होती हैं इतनी जानकारी नहीं होती काफ़ी जो सिटीजन्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हर केस का एक यूनिक नंबर मेंशन होता है उसी डॉक्यूमेंट में, जब उन्होंने केस फाइल किया होगा तो वो उस डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर सकते हैं, तो वहीं पे ही उनको वो 16 अंकों का नंबर वहीं पे प्राप्त होगा और उसी के द्वारा ही वो कर सकते हैं। क्या क्या ये जो ई कोड वाला ऑप्शन है क्या उससे तो निकाला जा सकता है? मुझे लग रहा है वो चीजें भी इजी होती जब नहीं होता है तब की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे बाई चांस उनके पास वो नंबर नहीं लिखा या नहीं मिला, तो क्या उससे निकाला जा सकेगा इनका सीना नंबर? कुछ ऐसा है प्रोसीडिंग जिससे करा जा सके? हाँ, उससे भी डेट वाइज भी सर्च हो सकता है इसमें, हाँ वही तो मैं जो कर रहा भी हूँ, वो डेट सर्च वाइज कर सर्च सकते कर। हैं, हाँ कर हाँ। सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर वीएलई को इसी बेस पे बताता हूँ कि अगर बाई चांस सीएनआर नंबर उनके पास नहीं हो, ये आप सभी वीएलई भाइयों के लिए भी बताना चाहता हूँ मैं कि अगर सीएनआर नंबर बेनिफिशियरी के पास नहीं है तो आप अपने ही पोर्टल पर जब ई कोड का करेंगे तो वहां पर अपने मोबाइल ऐप आईओएस में जाकर अपने मोबाइल ऐप आईओएस किसी से प्ले स्टोर से ई कोड का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे वो आप आसानी से पूरा डिटेल सीएनआर नंबर के साथ बहुत सी केवल नाम भी अगर बेनिफिशियरी को पता है किस कोर्ट में चल रहा है उससे आसानी से ये सीएनआर नंबर निकाल सकते हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सीएनआर नंबर कभी कभी ना होने की वजह से आप डाटा नहीं निकाल पाते हैं या आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि सीएनआर नंबर से ही आप पूरा डाटा निकाल पाएंगे। तो अगर वो नहीं रहेगा तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, तो कोशिश करिए कि ई कोड का जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड भी कर लीजिए और उसके बाद आसानी से जो ये सीएनआर नंबर की स्थितियां हैं वो आप पा पाएंगे, क्योंकि उसमें कोर्ट का कहाँ प्रोसीडिंग चल रही है, कहाँ से केस चल रहा है, ये पूरा डिटेल उसमें निकल आएगा। नाम डालेंगे किस डेट से केस शुरू हुआ तो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी और कुछ सर बताना चाहेंगे हमारे वीएलई भाइयों को? वही सी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आपको आखिरी वाला टैब दिख रहा होगा तो 5 मिनट सर्विस का, हम्म, ये भी सर्विस अभी आखिरी लाइव हो चुकी है। जिसमें इसमें वो आपका लास्ट स्लाइड का है। हाँ, लास्ट वाला टैब, ये स्लाइड वही वही रखिए जो लेफ्ट में लास्ट टैब जो नज़र आ रहा है, लेफ्ट पिछली वाली स्लाइड, और पीछे जाइए, पीछे जाइए, नहीं, वो जो पीछे जिसमें जाइए। कमीशन था ना, जिसमें कमीशन था। नहीं, हाँ, इसी में नहीं, कमीशन नहीं, हाँ ये। इसमें जो आखिरी वाली टैब दिख रही है, हम्म, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी नागरिक को कोई कोर्ट केस की हियरिंग अटेंड करनी है, उस टाइम पे क्या होता है कि उसके रजिस्टर ईमेल पे एक लिंक आता है, और कुछ ऐसे एरिया भी है, रूरल एरिया से, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है इतनी और लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लिंक लेके अपने नियरेस्ट नज़दीकी सीसी सेंटर आ सकते हैं और वीएलई को बोल सकते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए अपना लैपटॉप व इंटरनेट सर्विस उनको प्रोवाइड कर दे ताकि वो अटेंड कर सके जो उनकी पेशी है, क्या जो ये हेयरिंग शुरू है। हो चुका है, मतलब ये लाइव हो चुका है ये सेशन? ये लाइव हो चुका है, जिसका अच्छा वीएलई जो अच्छा चार्ज कर सकता है 5 मिनट के हिसाब से, उसका रेट लिखा हुआ है इसमें 25 रुपये के हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सर्विसेज लाइव हो चलिए, चुकी हैं। ये भी एक सर्विस मैं वेली भाई को बताना चाहता हूँ कि ये भी एक बेहतर रूप है कि आप अपने ही सीएससी सेंटर पर बैठकर ई कोर्ट के जो केसेस चल रहे हैं जहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है और बेनिफिशियरी अगर वहां तक नहीं पहुंच सकता है तो वीडियो कॉल के लिंक के माध्यम से आपके सेंटर पे बैठ के वो हियरिंग कर सकता है। मुझे लग रहा है यही इसका बेस बनता है और ई कोर्ट बनाया ही इसी डिजिटल इंडिया के लिए गया है कि जिससे आप हर कोने पे कहीं भी बैठ के आसानी से एक सर्विस पा सकें, उनका डाटा निकाल के उनको बेनिफिशियरी को दे सकें। और एक सर ने बताया है कि अब आप अपने सेंटर पे भी बैठा के हियरिंग करा सकेंगे कोर्ट की, ये एक बड़ी चीज है जो आप अपने सेंटर पे, और न्याय विभाग आपको ये पोर्टल दे रहा है तो और बड़ी चीज है कि आपका बेस बनेगा आपके समाज में काम अच्छा करने के लिए। सर और कोई पॉइंट्स जो बचे? लास्ट पॉइंट बगी जी, आपके द्वारा माध्यम से मैं सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस सर्विस का थोड़ा सा प्रचार आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, काफ़ी वीएलई भाई बहनों को भी जानकारी नहीं है इस चीज़ की। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल, ये मैं कोशिश करूंगा कि ये पीपीटी के साथ जो इसका कमीशन है ये सारे चीज़ें हम डीसीडीएम के पास पहुंचाएंगे, वो आगे वीएलई के पास फॉरवर्ड कर देंगे तो थोड़ा सा ये और बेहतर रूप बनेगा।
थोड़ा कम है ई कोड का, क्योंकि अभी सब तक नहीं पहुंच पाई ये चीज़ें, तो आगे ये कंटिन्यू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस चीज़ को अपडेट करने के लिए हमारे वीएलई भाई को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीएलई भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।